और क्या हाल है बालक? चल रहा है बढ़िया। चलो आज हम लोग एफसीसी सीरीज के लेक्चर नंबर 12 में हैं। हम लोग बात करेंगे रिलेटिव कॉन्सेप्ट का, वन डायमेंशन में रिलेटिव काइनेमेटिकल इक्वेशन। बहुत परेशान करता है ट्रेन वाल मोशन का सवाल कि दो ट्रेन जाएगा तो क्रॉस करेगा एक दूसरे को, कभी कह देगा ट्रेन के अंदर पैसेंजर बैठा हुआ है, पैरेलल ट्रैक का ट्रेन जाएगा, कितना देर में क्रॉस करेगा। इस सब तरह का सवाल बहुत परेशान करता है बच्चों को काइनेमेटिकल लगाने में। अलग अलग निकाल कर करते हैं, बहुत लंबा खींच जाता है। आज आपको हम तरीका सिखाएंगे जिससे तुरंत सवाल सॉल्व हो जाएगा, बिना ज्यादा कुछ मेहनत किए तुरंत आंसर आ जाएगा तुम्हारा। चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। पहली बात, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव का बेसिक मतलब समझो कि रिलेटिव का बेसिक मतलब क्या है। तो रिलेटिव का बेसिक मतलब है सबट्रैक्शन, घटाना। रिलेटिव का ओरिजिनल मतलब है घटाना। कह देगा रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। मतलब ए का बात कर रहे हो बी के रेस्पेक्ट में तो बी घट जाएगा। किससे? ए का बात कर रहे हो ए के वेलोसिटी में से। अगर बी का बात कर रहे हो ए के रेस्पेक्ट में तो ए घट जाएगा, किससे? तो बी से। तो बेसिक रूल यही है कि सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं। मतलब डायरेक्शन का पूरा प्रॉपर ख्याल रखना है हम लोगों को। सेम बात अगर कर लो कि एक्सीलरेशन के लिए एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। अगर कहोगे एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, आप कहोगे एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए। क्लियर है ये? तो रिलेटिव का ओरिजिनल मतलब क्या हो गया? घटाना। लेकिन ये प्रोसेस करते जाएंगे, बड़ा टाइम टेक करेगा यार। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम इसके फंडा को समझते हैं। देख लो, अगर मान लो ए इधर जा रहा है और बी भी इधर जा रहा है, आप कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, आप कहिएगा वी बी माइनस वी ए, बोल दो ना वी टू माइनस वी वन। अगर आप कह रहे हो कि बी इधर जा रहा है, ए इस डायरेक्शन में भागा जा रहा है, अब अगर इस बार हम बात करें वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, अब बात कर दो, बात तो वही रहेगा, लेकिन ये फॉरवर्ड है प्लस भी टू, इसके लिए रूल है घटाना, घटा दिए। लेकिन बैकवर्ड है माइनस भी वन, जरा देख लो क्या हुआ, प्लस तो रहा भी वन प्लस भी टू। लेकिन इसी के लिए अगर हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, अब क्या कहोगे? तो अब कहोगे भी ए माइनस भी बी। ए का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन माइनस भी वन, बी का मतलब अब यहां से एक कॉन्सेप्ट हम तैयार कर लेते हैं जिसको सभी प्रॉब्लम में इंप्लीमेंट करते चलेंगे। देखो क्या हुआ, ये दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में चल रहा था, तो बीच का साइन कौन सा यूज किए? माइनस। सेम डायरेक्शन में था तो बीच का साइन माइनस। ब्रैकेट के बाहर किसका साइन यूज किए? बात बी का कर रहे थे, बी आगे के तरफ था। अगर यही बी पीछे की तरफ रहता तब क्या करते? अगर बैकवर्ड डायरेक्शन होता, माइनस रहता तो माइनस कंसीडर कर लेते यार। तो सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन होगा, ब्रैकेट के बाहर जिसके बारे में बात करते हो उसका साइन यूज कर लेंगे। इस बार देख लो, बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मैंने नहीं बोला, रिजल्ट देख लो, प्रोसेस करने के बाद क्या हुआ, ऐड हो गया। ब्रैकेट के बाहर किसका साइन यूज करोगे? बी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बी का वेलोसिटी देख लो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड मतलब पॉजिटिव, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन यूज किए। इस बार अगर बोल रहे हैं तब क्या करोगे? इस बार ए कब के बारे में बात कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन है, एडिशन तो हुआ, बात ए का हो रहा है, ए बैकवर्ड जा रहा है इसीलिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना कि सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एडिशन होगा।
अब इतना के बाद समरी क्या याद रखना है, सेम डायरेक्शन में रहेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे, चाहे वो बात वेलोसिटी का हो, एक्सीलरेशन का हो, पोजीशन का हो, सेम डायरेक्शन में घटाओगे, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ोगे। जिसके बारे में बात करेंगे पहले उसको लिखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे बाद में उसको लिखेंगे। ब्रैकेट के बाहर किसका साइन यूज करेंगे, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका साइन यूज कर लेंगे। क्लियर हो गया। सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन घटाने का काम, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ने का काम। ब्रैकेट के बाहर जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका पॉजिटिव साइन रहेगा, पॉजिटिव लेना, निगेटिव रहेगा, निगेटिव लेना। क्लियर है। आगे तो कहता है ये कैनेमेटिकल इक्वेशन में कैसे यूज होगा, तो कैनेमेटिकल इक्वेशन पहले लिख लेते हैं जो आप जानते हैं पहले से। v इक्वल्स आपने कहा u प्लस ए टी, आप पढ़े हुए हो। दूसरा इक्वेशन अपने पास है s इक्वल्स यू टी। तीसरा इक्वेशन अपने पास है v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2a। बस अब यही मॉडिफाई करना है। अगर यहां रिलेटिव टर्म लगा दिए, जो काम एलएचएस में किए वही आरएचएस में कर दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक चीज रहेगा। वही बात यहां रिलेटिव लिख दिए, यहां भी रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आपका सही है। यहां भी वही काम कर रहे हैं। क्लियर है। अब बस एक जगह है जिसके बारे में ज्यादा सोचना है, एस रिलेटिव। एस रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। देखो कॉन्सेप्ट समझो। एक आदमी आगे खड़ा है, तुम पीछे हो, तुम्हारे और उसके बीच में सेपरेशन है 100 मीटर। वो दौड़ने लगा, तुम भी उसके पीछे दौड़ने लगे। वो 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ता है, तुम 12 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हो। थोड़ी देर बाद आपके बीच का सेपरेशन 60 मीटर बच गया। तो कहता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, शुरुआत में 100 मीटर था, अब 60 मीटर बचा। इसका मतलब आप दोनों ने मिलकर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं, जो कहेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे, वो रिलेटिव कुछ और नहीं 40 मीटर चले हो। क्या तुम 40 मीटर ही चले? नहीं। क्या वो 40 मीटर चला? नहीं। आप दोनों अपना अलग अलग किए, लेकिन दोनों मिलकर रिलेटिव सेपरेशन जो खत्म किए वो 40 मीटर वही है। इसका मतलब है ये कुछ और नहीं, इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझो। एस डैश रिलेटिव माइनस एस नॉट रिलेटिव, क्या? तो इनिशियल रिलेटिव सेपरेशन। एस डैश रिलेटिव, दिस इज फाइनल रिलेटिव फाइनल सेपरेशन जो बचा उसमें से इनिशियल सेपरेशन को घटा लीजिए, जो होगा वही रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल होगा। क्लियर है। तो जहां जहां एस है इसका मतलब यहां भी एस रिलेटिव है। एस रिलेटिव की जगह क्या लिखोगे, एस डैश रिलेटिव माइनस एस नॉट रिलेटिव। क्लियर है ये बात। अब समझो, रिलेटिव टर्म यूज कर रहे हैं, इसका मतलब एक पार्टिकल का बात करेंगे तो रिलेटिव किसके रेस्पेक्ट में। प्रैक्टिकली सोचो, रिलेटिव होने के लिए दो आदमी कम से कम होना जरूरी है। क्या एक आदमी अपने आप में अपना रिलेटिव है? ऐसा होता है क्या? रिलेटिव जब भी होगा यार, कोई होगा तुम्हारा तब तो उसको बोलोगे वो मेरा रिलेटिव है। इसका मतलब दो बॉडी का बात होगा तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट तब इस्तेमाल करना जब दो बॉडी का बात हो जिसमें से कम एक मोशन में हो। दोनों रहे और बढ़िया है। बढ़िया बात समझो, टू पार्टिकल मोशन में सिंगल सिंगल से बड़ा लंबा कैलकुलेशन जाता है। अगर एक बार आप रिलेटिव कॉन्सेप्ट समझ लिए, बड़े आसानी से सवाल को सॉल्व करते चले जाओगे। क्लियर है ये। अब एक और बात समझो, यहां अगर कभी पार्टिकल में ये कहा जाता है पार्टिकल के बारे में भाई कि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है,
आइदर बोथ मूविंग with uniform velocity or have same acceleration. सेम एक्सीलरेशन मतलब मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी दोनों का बराबर है. इन दैट केस एक बहुत तगड़ा वाला एडवांटेज तुम्हें मिलेगा एंड दैट इज ए रिलेटिव कितना. अगर दोनों का एक्सीलरेशन सेम मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम डायरेक्शन भी सेम. रिलेटिव में आपने रूल पढ़ा कि घटेगा एक में से दूसरा. पहला वाला अगला चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, पीछे वाला भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. एक्सीलरेशन दोनों के पास है, रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना, 0 के बराबर है. इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको बड़ा फायदा मिलेगा जब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा. आपका जो क्वाड्रेटिक का पार्ट है वो खत्म. क्वाड्रेटिक में कुछ करना ही नहीं है, आप सीधे लिख पाओगे कि एस रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव इंटू टी के बराबर. तो अगर सेम एक्सीलरेशन हो तो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले तो, इन बोथ केस आप कहोगे ए रिलेटिव कितना, 0. अगला एक और कॉन्सेप्ट समझ लो. अगर दो बॉडी चल रहा है, प्रॉब्लम बोलेगा दोनों टकरा गया, पीछे वाले आगे वाले को पकड़ लिया, दोनों एक दूसरे से मिल गया. इसका मतलब क्या है, टकरा गया, दोनों मिल गया, पकड़ लिया, कैचअप, इसका मतलब क्या है. तुम बोलोगे टकरा गया मतलब टकरा गया, मिल गया मतलब मिल गया, पकड़ लिया मतलब पकड़ लिया. यार फिजिक्स में इसका मतलब क्या है, तो फिजिक्स में इसका मतलब होता है कि दोनों एक ही जगह पे होगा. कॉलिजन, जरा सोचो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ एक ऑब्जेक्ट यहाँ, टकरा गया, क्या ये टकरा गया. कॉलिजन के लिए जरूरी है कि दोनों कहाँ रहना चाहिए, एक जगह पे होगा, तभी ये कॉलिजन कहलाएगा. अलग बात है, कॉलिजन टॉपिक में हम लोग जाएंगे तब प्लैनेटरी मोशन में बात अलग होता है, डिफॉर्मेशन इन शेप एंड साइज, वो अलग चीज है. लेकिन अभी फिलहाल जितना जानोगे उसके हिसाब से दोनों बॉडी एक साथ एक जगह पे आएगा तो कॉलिजन एक जगह पे आएगा, मतलब फाइनल पोजीशन ऑफ बोथ सेम. कहोगे उसका फायदा, भैया रिलेटिव फाइनल 0 हो गया. टकरा गया, एक मिल गया एक दूसरे से, पीछे वाला आगे वाला को पकड़ लिया, तीनों कंडीशन पकड़ लिया. कब, जब एक आदमी आगे तुम्हारे आगे आगे दौड़ रहा था तेजी से, तुम पीछे पीछे दौड़े, और जब तुम्हारे बीच में गैप 2 मीटर का रहेगा, तुम डांस करना चालू कर देगा कि आप पकड़ लिया हम इसको. क्या वो पकड़ाया अभी, यार वो और तेजी से भाग जाएगा तुमसे दूर. पकड़ना तभी बोलेंगे जब एग्जैक्टली उस जगह तुम भी पहुंच जाओगे जिस जगह पे वो है. इसका मतलब फाइनल पोजीशन ऑफ बोथ आर सेम, फायदा 0. तो अगर टकराना का बात करें, पकड़ने का बात करें, मिलने का बात करें, इन ऑल 3 केस एस डैश रिलेटिव कितना, 0 के बराबर बोलिएगा. तो अंडर ग्रेविटी में टकराने उकराने वाला बात होगा. मोशन अंडर ग्रेविटी का पार्ट करोगे, वहां देखोगे कि पार्टिकल ऊपर फेंका जाए कि नीचे, हमेशा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा. बहुत बड़ा फायदा देगा, ये रिलेटिव ऑलवेज 0 ही रहेगा. क्लियर है ये. आगे अब देखो ट्रेन वाला मोशन, ये बड़ा खतरनाक टाइप का रहता है. एक ट्रेन है, दूसरा को क्रॉस करेगा, तो पैसेंजर जो बैठा हुआ है उसको क्रॉस करेगा, कभी इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करेगा, कभी पुल को क्रॉस करेगा, कभी टनल को क्रॉस करेगा. यार परेशान हो जाता है बच्चा कि कैसे किस को कैसे कैसे कंसीडर करें. मैं एक बात बोलूंगा, प्रॉपर ध्यान रखना, सच्चाई क्या है, कौन किसको क्रॉस करना चाहता है या कौन किसको ओवरटेक करना चाहता है. जस्ट देखो एक बात, मैं बोल रहा हूं ट्रेन का बात, एक ही से समझ में आ जाएगा सबका. ए पार्ट में बोल रहे हैं सेम डायरेक्शन का मामला. एक ट्रेन यहां चल रहा था, इस ट्रेन का नाम मैंने बोला ए. दिस ट्रेन इज रनिंग विथ स्पीड u v1 मीटर पर सेकंड एंड लेंथ ऑफ दिस ट्रेन इज l1. ठीक है. पीछे एक ट्रेन दूसरा ओवरटेक करना चाहता है इसको. याद करो, अगर वो ट्रेन यहां से 15 किलोमीटर पीछे है, क्या ओवरटेकिंग स्टार्ट हो चुका, नहीं.
ओवरटेकिंग कब स्टार्ट होगा? तो ओवरटेकिंग तब स्टार्ट होगा जब इस ट्रेन का हेड आगे वाले के टेल के पास आता हो। इसका मतलब ओवरटेकिंग का टाइम काउंट करना हम कब शुरू करेंगे भाई? जब इसका हेड इसके टेल के पास आया। जब तक इसके सामने नहीं, ये पीछे था, काउंटिंग का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। अब क्या हुआ? तो अब काउंटिंग स्टार्ट कर दिए कि भाई टाइम कितना देर लगेगा। देखो, ये शुरुआत है कि इसके टेल के पास इसके हेड को आना है। क्रॉस कर जाएगा, ये हम कब बोलेंगे? या बी ओवरटेक कर जाएगा। ए से पूछोगे तो बोलेगा बी क्रॉस किया, बी से पूछोगे बोलेगा मैंने ओवरटेक किया। तो बी ओवरटेक कर जाएगा, ये कब बोलेंगे? क्या जब बी का हेड ए के हेड के पास आएगा तो बोलोगे कि ओवरटेकिंग हो गया? नहीं। क्या बी का टेल ए के टेल के पास आएगा तो बोलोगे ओवरटेकिंग हो गया? नहीं। कब बोलोगे? तो तुम तब बोल पाओगे कि ओवरटेकिंग हो गया जब बी का टेल किसके पास आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही ऐसा हुआ, बी का टेल ए के हेड के पास आया, उसके बाद बी आगे बढ़ता चला जाएगा। दोनों ट्रेन के बीच वो जो एक ट्रैक, ये पैरेलल ट्रैक पे टाइम ले रहे थे कि क्रॉसिंग का, ओवरटेकिंग का, वो टाइम का काउंटिंग बंद हो जाएगा। तो ये मामला किस किस का बना? ए के हेड और बी के टेल के बीच। तुम कुछ मत करो, इस दोनों को आदमी बना लो। होगे ट्रेन भला आदमी बनेगा यार? समझने के लिए कौन सा ओरिजिनल आदमी बना रहा है? E2 है ये। अब दोनों के बीच का सेपरेशन गिन लो, दिस इज L1 प्लस L2। अब क्या कहेंगे हम? तो कह रहा है कि ओवरटेक कर जाएगा, मतलब ये फाइनली यहां आ जाएगा। मैंने पहले ही बोला, ओवरटेक करे, कैचअप हो, मिलना हो, कॉलिजन हो, इसका मतलब होता है फाइनल सेपरेशन क्या? जीरो। तो हम लोग कहेंगे कि रिलेटिव यूज करते हैं कौन सा? तो एस डैश रिलेटिव माइनस एस नॉट रिलेटिव यू रिलेटिव टी प्लस हाफ क्योंकि प्रॉब्लम पूछेगा कितना देर में ओवरटेक करेगा। अब देखो, अगर मिल गया तो यहां फ्रीडम है तुम्हें कि बी से ए या ए से बी किसी को घटा लो। अगर तुम ए से, याद रखना कि सबसे पीछे वाले पॉइंट पे ओरिजिन मान लेंगे और आगे से पीछे घटाएंगे। रूल नहीं है, एक ही तरह का एजम्पशन लेके सवाल करोगे, एकदम सवाल आसानी से करेक्ट जाने लगेगा। ऐसा रूल नहीं है कि पीछे ओरिजिन मानते हैं, जहां मर्जी आप ओरिजिन मान लो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? पीछे वाले को ओरिजिन मानेंगे, आगे से पीछे को घटाते चलेंगे। तो जरा सोच के देखो क्या कहोगे भाई। आगे वाला का पोजीशन L1 प्लस L2, इससे घटाओगे जीरो। आगे वाले से घटा रहे हैं, सेम डायरेक्शन का मामला है, घटेगा तो वेलोसिटी। ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन अभी पढ़े थे, याद करो। इससे घटाने का रूल दे दिए कि ए से बी घटा रहे हैं, नियम बना लिए हैं और कोई बात नहीं है। तो ए के वेलोसिटी से बी का घटा दिए। घटाए क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन था। ब्रैकेट के बाहर किसका? ए का साइन। ए का कौन सा साइन? पॉजिटिव, लगा दिए, बात खत्म। अब क्या कहेंगे आप कह सकते हैं कि माइनस L1 प्लस L2 इक्वल्स कितना? कहोगे माइनस क्यों ले लिए? जरा सोचो, अगर ये वेलोसिटी ज्यादा होता, क्या कभी ये इसको पकड़ पाएगा? अगर बी पकड़ा है तो क्लियर पता है हमें कि पीछे वाले का वेलोसिटी ज्यादा, आगे वाले का वेलोसिटी कम होगा। स्वाभाविक है, बड़े में से छोटे को हटा दिए हैं। फायदा माइनस कैंसिल आउट। आप कहेंगे L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1। ये समझने के लिए कहानी अच्छा है, लेकिन कहानी काफी लंबा चौड़ा हो जाता है। इसीलिए मैं एक बात बोलूंगा कि अगर एक्सीलरेशन रहता तो ये इक्वेशन सब लिखना पड़ता, इसलिए मैंने आपको सिखाया। लेकिन कॉन्सेप्ट डायरेक्ट, अगर एक्सीलरेशन इक्वल हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता हो, सीधा फंडा याद रखना, टोटल लेंथ
डिवाइडेड बाय v रिलेटिव। टोटल लेंथ का मतलब जिसको एक दूसरे को क्रॉस करना है उसके बीच का टोटल सेपरेशन, ट्रेन का लंबाई नहीं, जिसे एक दूसरे को क्रॉस करना है। देखो इस टेल को इस हेड को क्रॉस करना है, इसके बीच का सेपरेशन। कभी कह देगा एक पैसेंजर बीच में बैठा हुआ है, वो क्या महसूस करेगा कितनी देर में ये ट्रेन क्रॉस किया। अब पैसेंजर का बात हो रहा है, इस ट्रेन से लेना देना नहीं है, इसका मतलब उसका और इस ट्रेन के बीच का सेपरेशन। तो जो एक दूसरे को क्रॉस करेगा उसके बीच का टोटल सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब सेम डायरेक्शन में घटाना, अपोजिट में जोड़ना, एकदम आसानी से आपको रिजल्ट पे पहुंचा देगा। क्लियर है? प्रॉब्लम में अप्लाई करके देखेंगे तुरंत समझ आ जाएगा। देखो ए पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन कैपिटल ए, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रहा है। 90 किलोमीटर मतलब अगर मीटर पर सेकंड में बनाओगे 5/18, आप कहोगे, आप क्या कहोगे, सीधे कर लो यार, इतना क्यों करना। दूसरा ट्रेन बी है, वो भी चल रहा है, कितना से, आप कहिएगा 54। 54 का मतलब चलो अब आते हैं सवाल में जो दिया था। कहोगे मीटर पर सेकंड में क्यों बदले, आपका आंसर मीटर एसआई में दिया हुआ है, हमने कन्वर्ट कर लिया। अब आते हैं मुद्दे पे। कह रहा है पैसेंजर सीटिंग इन कैपिटल ए, कैपिटल ए में बैठा हुआ है जो इतना से चल रहा है। ऑब्जर्व दैट अनदर ट्रेन बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, उल्टा में, फॉर 8 सेकंड। उसने देखा 8 सेकंड में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन उसको क्रॉस कर गया है। तो पूछ रहा है कि बी ट्रेन का लेंथ बता दो। एक बात बता रहे सुनो, जब ये पैसेंजर भाई साहब देख रहे हैं ट्रेन चल रहा था तो पैसेंजर भी चल रहा था, कितना से चल रहा था भैया, 25 से चल रहा था। इसने देखा कि ट्रेन उसको क्रॉस किया। ट्रेन क्रॉसिंग कब शुरू करेगा, जब ये ट्रेन बी यहाँ पे, जब इसका हेड आएगा यहां तभी स्टार्ट किया, कितना से, 15 से। जरा सोचो कौन किसको क्रॉस करने वाला है, तो कोई नहीं, इस ट्रेन का टेल किसे क्रॉस करने वाला है, इस आदमी को, ट्रेन का टेल, क्योंकि यहां से शुरुआत हुआ कहानी, अभी क्रॉस किया नहीं है। क्रॉसेज कब कहलाएगा, जब ये यहां आ जाएगा। इसका मतलब ओरिजिनल मुद्दा इस दोनों के बीच का है। अगर इस दोनों के बीच का है तो सेपरेशन इज कितना, एल। अब आप कहोगे कि टाइम कितना टेक करेगा, तो सेपरेशन दोनों के बीच का बाय रिलेटिव वेलोसिटी। कहोगे जोड़ क्यों दिए, इसके पहले तो घटाए थे, दोनों का डायरेक्शन देख लो अपोजिट है, जोड़ दिए। आप कहिएगा कि टाइम 8 सेकेंड इक्वल्स एल डिवाइडेड बाय 40। एल का वैल्यू कहोगे, ये ट्रेन का लंबाई कितना के बराबर। क्लियर है? अगला एग्जांपल जेई ने पूछा 2023 में, खतरनाक वाला लग रहा है, ये भी 23 का पूछा हुआ जेई का सवाल है यार। क्या कह रहा है देख लो, टू ट्रेन ए एंड बी, लेंथ दिया हुआ है ए का, ए और बी कह रहा है बच्चा, ठीक है, लेंथ ए का एल है और बी का 4L है, बहुत बढ़िया। दोनों एक टनल को क्रॉस करता है जिसका लंबाई दिया हुआ है कैपिटल एल। कैपिटल एल कितना, तो 60L के बराबर दिया हुआ है यहाँ। अपोजिट डायरेक्शन से जा रहा है, ठीक है, विथ वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर और 72, 108 है। 108 का मतलब क्या हुआ, 30 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा का कह रहा है 72। 72 का मतलब क्या हुआ, एक ट्रेन चल रहा था कितना से, 30 मीटर पर सेकंड से, दूसरा चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। मैंने नहीं बोला, डेटा ने उसका बताया है। कह रहा है कि ट्रेन क्रॉस किया दोनों टनल को, ए को टाइम लगा 35 सेकंड कम, ए को टाइम लगा 35 सेकंड कम, किससे, तो बी से।
तो आपसे पूछा कि गया कि टनल का लंबाई क्या है। बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है यार, सुन लो पहले। किसी एक ट्रेन के बारे में बात कर लो। ये मान लो बेटा ट्रेन ए है, टनल भाई साहब यहां से शुरू है, ट्रेन का लंबाई यहां है, ट्रेन लंबाई कितना, तो एल दिया हुआ है ए के बारे में, इसका कितना 60 एल दिया हुआ है। प्रॉब्लम ने कहा कि कितनी देर में ये क्रॉस कर जाएगा। पहले तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि टाइम पता चलेगा तो उस टाइम का डिफरेंस बराबर 35 सेकंड। कितनी देर में क्रॉस करेगा, कितनी देर में क्रॉस करेगा मतलब कौन किसको क्रॉस करना चाहता है, इसका टेल इसको क्रॉस करना चाहता है। क्यों, ट्रेन बीच में रहेगा, क्या बोल देंगे क्रॉस कर गया, नहीं ना। कब कहोगे क्रॉस कर गया, जब ये यहां पहुंचेगा। ये यहां पहुंचने का मतलब है टोटल सेपरेशन देख लो 61 एल के बराबर। आप कहेंगे कि टाइम कितना टेक करेगा T1, तो 61 एल डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी किसका, ट्रेन का और टनल का। क्या टनल चल रहा है, नहीं, इसका मतलब जो ट्रेन का है वही वाला हो जाएगा। ट्रेन का वेलोसिटी कितना, तो 30 हो गया। दूसरा, इसी टनल के लिए मान लो अपोजिट से आ रहा होगा, क्या फर्क पड़ता है यार, चलना तो उसको भी ये टनल के लंबाई के बराबर ही पड़ेगा। इसका मतलब दूसरे वाले के लिए अगर बोलोगे तो टोटल कितना, तो 60 इसका और 4L इसका, टोटल मिला के कितना 64L डिवाइडेड बाय, प्रॉब्लम ने बोला ए को कम समय लगा, मतलब ए को अगर कम टाइम लगा तो इसका मतलब ये कहोगे बी को ज्यादा लगा। आप कह सकते हो 64L डिवाइडेड बाई 20 माइनस 61L डिवाइडेड बाई 30 एंड दैट इक्वल्स, आई थिंक यहां से L निकल जाएगा। और जैसे ही L कैलकुलेट कर लोगे कि टनल का लंबाई कितना, तो 60 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो अलग अलग अगर हम सवाल करते हैं कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, बिना मतलब का बड़ा खींच जाता सवाल, कुछ नहीं किए हम लोग। एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि भाई टर्मिनल टू टर्मिनल का सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, यही टाइम टेकन है क्रॉसिंग के लिए। क्लियर है। ट्रेन मोशन समेत एक्सीलरेशन ऐसे भी देगा भी नहीं। चलो अगला एग्जांपल देखो। जेई ने 2021 में पूछा, a boy reached the airport and find that the escalator is not working, नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि T1 टाइम पे ऊपर पहुंचा। ध्यान देकर देख लो, कॉन्सेप्ट बता दे रहे बस, जरूरत नहीं है, रट्टा ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। देखो, एस्केलेटर उसको ऊपर ले जाए कि वो बंदा खुद चल के ऊपर जाए, भैया चलना तो एच हाइट ही पड़ेगा। तो एक बार जब वो खुद चल रहा था तो उस समय एच हाइट चलना पड़ा। इसका मतलब आप कहोगे T1 जो टाइम टेक करेगा वेलोसिटी ऑफ आदमी। दूसरी बार में आप कह सकते हैं यहां से ये भी कह लोगे कि इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन जो होगा H/T1 के बराबर। दूसरी बार में जब ये नहीं चल रहा है, सिर्फ एस्केलेटर चल रहा है, हाइट तब भी उतना ही VE के बराबर। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर दैट इक्वल्स H/T2। अब कह रहा है कि अगली बार जब वो गया, देखोगे आदत लोगों का कि कई एक बार दो तरह के सिचुएशन होते हैं। एक हो गया कि आप एस्केलेटर पे खड़े हुए, वो चल रहा था और आप भी चलना शुरू कर दिए। हो सकता है कुछ जल्दी होगा, क्या जल्दी होगा पता नहीं, लेकिन जल्दी होगा कुछ जिसके कारण तू जल्दी जाना चाहता है, तो तू चलने लगा ऊपर। अगर तुम भी ऊपर की तरफ जा रहे हो, एस्केलेटर भी ऊपर, तो रिलेटिव में, रिलेटिव नहीं, यहाँ एब्सोल्यूट तुम्हारा लिया जा रहा है, मतलब वो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, इसलिए नेट वेलोसिटी क्या होगा, जुड़ जाएगा। लेकिन कुछ लोग अटेंशन सीकर होते हैं, जैसे उसे लगेगा कैसे कि पूरा माहौल, मान लो किसी मॉल में है, एस्केलेटर पे जा रहा है, पूरा सब लोग उसको देखे, कैसे देखेगा, तो देखोगे एस्केलेटर जा रहा है ऊपर, वो क्या करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ उतरना शुरू कर देगा उस पर। तुम खुद प्रैक्टिकली बोलो, अगर एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, तुम ऊपर चलने लगे, जल्दी पहुंच जाओगे। क्यों, क्योंकि उसने सपोर्ट किया तुम्हें। अगर तुम ऊपर से नीचे उतरने लगोगे तो तेरा टाइम टेकन ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एस्केलेटर तुम्हारा विरोध कर रहा है।
तो हम लोग इस तरह के सवाल में करते क्या है कि जब दोनों चलने लगा तो क्या कहोगे, तो दोनों मिल के भी चलेगा तो हाइट तो यही है, तो आप कहेंगे टाइम टेकन कितना कहोगे, h डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे, कभी कभी मे भी एग्जाम देगा कि भाई उल्टा ऊपर से नीचे उतरने लगे तो आप कहोगे t जो होगा h डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस, और इसीलिए आंसर जो आपका बनेगा दिस इज, तो ये प्रोसेस है कि h हाइट तक उसको जाना है, बेसिक फंडा है, ये टाइम कितना टेक करेगा, वेलोसिटी आदमी का निकाल लिए, पुट कर दिए दोनों को, आंसर आ गया। लेकिन मैं बोलूंगा इतना कैलकुलेशन नहीं करना, एस्केलेटर वाला प्रॉब्लम नीट और जेई दोनों पूछ रहे हैं 4 साल 5 साल के इंटरवल पे, तो उस तरह के क्वेश्चन में सीधा याद रखना कि अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा प्रोडक्ट बाय समेशन ऑफ टाइम, अपोजिट में रहेगा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ टाइम। क्लियर है ये? अगला, अरे यार फिर आया सवाल देख, पैसेंजर ट्रेन, लंबाई दे रखा पैसेंजर ट्रेन का 60 मीटर, वो ट्रेवल कर रहा है यार कितना से, दूसरा ट्रेन 120 मीटर ट्रेवल कर रहा है 30 से, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीट क्रॉस, दोनों दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट है, एक क्रॉस करने में सेम डायरेक्शन में कितना टाइम लगेगा, अपोजिट में कितना, तो पहला प्रॉब्लम तो ये है कि इसको चेंज करो, चलो अलग लिख दे रहे हैं, 80 है 5/18 कर लेते हैं, 200 डिवाइडेड बाई 9, दूसरा V2 कह रहे हो कितना 30 दे रखा, 5/18 कर लेते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है ये? मैं बोलूंगा इसे कि तू ये मत कर, इसको 75/9 कर ले, फायदा क्या होगा बाद में देख लेंगे। अरे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दी और कुछ नहीं किए बस। क्लियर है? अब देखो कह क्या रहा है कि दोनों ट्रेन क्रॉस करेगा, पहली बार में कह रहा है कि सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में अगर कहोगे तो सेम डायरेक्शन मतलब क्रॉस करने का मतलब हुआ दोनों का लंबाई तो ऐड होना है, अभी पढ़े थे आप कॉन्सेप्ट, और डिनोमिनेटर में रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लो भाई, आप क्या कहोगे, आप कहोगे 180 डिवाइडेड बाई, क्योंकि अब तुम भी समझ रहे होगे, क्लियर है? दूसरी बार में कह रहा है कि जब अपोजिट में जा रहा है, अपोजिट का मतलब ये तो भैया वही होगा, सेम रहे अपोजिट रहे, दोनों की लंबाई जोड़ना है, 200 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 9, आप कहोगे 180 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 275। काट छांट क्यों नहीं किए, क्योंकि प्रॉब्लम ने मेरे से पूछा है कुछ और नहीं, क्या पूछ रहा है, रेशियो, अगर रेशियो पूछ रहा है तो T1/T2, आप खुद देखिए 189 ये तो कैंसिल होने वाला है, 275 डिवाइडेड बाई 125, अरे सही है, आप क्या कहोगे, ये इसका मतलब आंसर इज कितना के बराबर, तो कहीं कुछ झंझट नहीं है, बड़े आराम से, जेई ने 2019 में पूछा, बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के कि ट्रेन में दोनों के टेल पे या एक के हेड एक के टेल पे जरूरत के हिसाब से सेम या अपोजिट डायरेक्शन में
टर्मिनल डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली किसे क्रॉस करना है, उसे आदमी की तरह बना देंगे, रिलेटिव सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी मारेंगे, तुरंत आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चल आगे देखते हैं। जेई ने 2017 में पूछा, क्या पूछा भाई? अ कार इज स्टैंडिंग 200 मीटर बिहाइंड बस, ठीक है, बस रेस्ट में है, स्टार्ट मूविंग सेम इंस्टेंट, ठीक है, different forward acceleration, the bus has acceleration this, the car has acceleration this, बस के पास एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। मान लो ये बस है और ये कार है, ठीक है भैया, ये चलना शुरू किया कितना से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये चलना शुरू कर दिया कितना से? ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बहुत बढ़िया, 200 मीटर का सेपरेशन बना रखा है। कह रहा है बताओ ना कितनी देर में ये कार पकड़ लेगा उसको। ये पकड़ लेगा मतलब एस डैश रिलेटिव एस नॉट रिलेटिव प्लस यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। पकड़ लेगा मतलब 0, इनिशियल आगे वाले में से घटा लो 200, वेलोसिटी दोनों में किसी के है नहीं, आगे वाले में से ले लो एक्सीलरेशन 2 - 4 इंटू टी स्क्वायर। हम तो यही बात करेंगे भाई कि 200 इक्वल्स कितना, तो टी स्क्वायर, ये 2 2 कट गया, माइनस आया इधर, लिख दो, चल देख ले, 0 इक्वल्स कितना बोलोगे? 200 माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, कट गया कट गया। आप क्या कहोगे? तो टी स्क्वायर उधर ले जाओ, टी स्क्वायर 200 के बराबर, टी का वैल्यू √200 मतलब 10 रूट। अब अगर इससे अलग अलग नहीं, अगर रिलेटिव लगाओगे तो क्या कहोगे? तो कहोगे कि लेट टी सेकंड के बाद पकड़ेगा, तो टी सेकंड में कार कितना चला, टी सेकंड में बस कितना चला, दोनों के डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस जो होगा वो 200 मीटर। बेवजह का क्वाड्रेटिक की तरफ भाग जाएगा सवाल। क्यों करेंगे वो सब? डायरेक्ट रिलेटिव लगाएंगे, तुरंत आंसर रेडी कर लेंगे अपना। क्लियर है? अगला एग्जांपल देख लो। अ गुड्स ट्रेन एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली स्ट्रेट ट्रैक पे, जेई ने 2012 में पूछा था। एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस किया, अच्छा हेड उसका क्रॉस करता है यू से, और जो टेल लास्ट वाला पार्ट है वो क्रॉस करता है भी से, तो मिडिल पार्ट कितना? देखो अगर मिडिल पार्ट का मामला है कि कितना से, तो मैं बोलूंगा देखो ये इलेक्ट्रिक पोल भाई यहाँ खड़ा है, यही है, ट्रेन क्रॉस किया तो उसका हेड क्रॉस कर रहा था कितना से? यू से। कह रहा है ये क्रॉस करेगा कितना से? तो v से। कह रहा है ये मिडिल पॉइंट का वेलोसिटी v1 का वैल्यू बता दो कि कितना होगा। दो बात मैं बताऊंगा आपको, एक तो कॉन्सेप्ट याद रखना सीधा सीधा कि इस तरह का जब भी केस हो ना, तो सीधा फंडा है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स कॉन्स्टेंट अप्लाई करना, तुम्हारा प्रॉब्लम का आंसर आ जाएगा। जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं, देख लो कैसे कहोगे, तो यू स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये लंबाई यू स्क्वायर माइनस v1, चूंकि इसका पोजीशन पे वेलोसिटी सेपरेशन कितना, तो l/2। अगर यहां से स्टार्ट करेंगे पीछे वाले के लिए, तो v1 स्क्वायर, v1 का वैल्यू निकाल लो, या डायरेक्ट ये रट्टा याद रखना कि जब सेंट्रल पॉइंट के वेलोसिटी का बात हो तो आरएमएस वेलोसिटी ले लेते हैं। अगर सेंट्रल पॉइंट किस वेलोसिटी से क्रॉस करेगा ये पूछे आपसे, तो आप आरएमएस वेलोसिटी निकाल दो, हमेशा सही जाएगा। आरएमएस मतलब स्क्वायर पहले कर लो इनिशियल फाइनल का, मीन ले लो, मीन मतलब एवरेज लेंगे, और फिर रूट ले लो, जो होगा वही तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी देगा सेंट्रल पॉइंट के लिए। क्लियर है ये? तो अगले लेक्चर में, यहां तक का पार्ट फिनिश्ड है, अगले लेक्चर में हम लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में हम बात करेंगे कि किसी पार्टिकल को अगर छत से फेंकेंगे ऊपर तो कितना देर में नीचे आएगा, गिराओगे तो कितना देर में आएगा, जमीन से उठा के फेंकोगे तो कितना।
इन सब टॉप चीज़ों के बारे में डिटेल बात करेंगे।